नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मंडे के दिन किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकती है? क्या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर मंडे के दिन एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? क्या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है? तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके आप लोग एक लाइक जरूर से जरूर करना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे, चीजों को समझोगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीजें हमें देखने को मिला। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो देखिए आज के दिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा? कॉल और पुट किया होगा, ठीक है। और ये भी आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, जो लोग समझते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, देखो यहाँ से उसके बाद यहाँ से देखो। अगर यहाँ से देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या बनता आया नजर? वो आया डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। अगर यहां से ऐसे देखोगे तो यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आया हमें, और अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमें एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रही है अभी के टाइम पर। लेकिन एम पैटर्न हम कब कंसीडर करके चल सकते? जब ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है। तो अब ये नेकलाइन का लेवल अगर हम देखेंगे तो ये नेकलाइन जो है 26,140 का लेवल है। जब ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। डेली चार्ट के ऊपर हम समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, आराम से समझते हैं, जिन लोगों को समझना है। देखो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो कल के दिन हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, उस पर जब थोड़ा सा नजर डालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पर मंडे के दिन किस तरीके से मोमेंटम आ सकती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था? ये जो कैंडल है इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब ये कैंडल कब का है? तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, चीजों को समझोगे, तो ये जो कैंडल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कल का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर थर्सडे का कैंडल है, ठीक है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे ना, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ सकती है। ये जो कैंडल है इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, और अगला कैंडल भी अगर आप लोग देखोगे तो अगले कैंडल के अंदर भी हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आज के दिन देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पर जो कॉल वाले थे या फिर पुट वाले थे, दोनों को हमें ट्रैप करता हुआ नजर आई आज के दिन, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जो हमारा ऑल टाइम हाई था निफ्टी 50 के अंदर, ऑल टाइम हाई क्या था यहाँ पर? तो भैया यहाँ पर था ऑल टाइम हाई 26,277 का। और अभी के टाइम पर अगर न्यू हाई देखोगे तो जो न्यू हाई है हमारा, तकरीबन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो न्यू जो हाई है 26,310 का, ठीक है, जो कि हमें कल के दिन देखने को मिला था। तो अगर यहाँ पर अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर अप साइड का मूवमेंट आती है, तो इस लेवल के ऊपर अगर एक दिन का कैंडल सस्टेन कर जाती है एक ग्रीन कैंडल के साथ, जिस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग ये कैंडल देख सकते हो। अगर इस तरीके का कैंडल यहाँ पर क्लोज कर जाती है ना आज के दिन, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर लॉजिक तो मुझे यही कह रही है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कह रही है, जो अब एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन करने का मतलब यही होता है, जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो आपने जो प्रेडिक्शन किया उस प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट में कितना कामकाज होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आज के दिन क्या किए होंगे? कॉल और पुट किए होंगे।
अब जब आप लोग कॉल और पुट करोगे ना, तो आपका साइकोलॉजी क्या कहता है? आप लोग जो भी चीजें लेके आए हो, देके जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग लॉजिक समझना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्या रहता है, कि भैया सामने वाला क्या बोलता है। भैया मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, मैं कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो। आप लोग सोचते हो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड वीडियो देख करके बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता भैया। यहाँ सालों साल लग जाता है सीखने में। सीखने पर जितना ध्यान दोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रह सकता है। अगर आप लोग सीखने पे ध्यान नहीं दोगे, खाली कॉल पुट करते रहोगे, तो भाई साहब जो लेके आए हो देके जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों का साइकोलॉजी और ये चार्ट कह रही है। अगर आज के दिन ध्यान से देखोगे ना, मार्केट को आराम से देखोगे, तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ सकते हैं। और मैंने कल के प्रेडिक्शन के अंदर भी कहा था, जो लोग देखे होंगे और जो लोग यहाँ पर टाइम पास किए होंगे, उनका तो बात ही क्या कहना है। देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा था भैया, जो फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो मेरा व्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, डाउन साइड का। अब आप लोग कहोगे मेरे चैनल के ऊपर व्यूज, तो भैया मैं व्यूज के पीछे नहीं भागता। व्यूज आए ना आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें ये पड़ता है, जितना मैं आप लोगों को सिखाता हूं उतना आप लोग सीखना नहीं चाहते हो, इससे मुझे फर्क पड़ता। मुझे व्यूज से फर्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को 50, 60, 100, 200 इससे ज्यादा व्यूज नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ जो लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखाते हैं, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न जो दिखाते हैं ना, वो लोग आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों ने कभी चार्ट को अच्छे से देखा है, चार्ट को अच्छे से समझा? अगर आप लोग देखोगे, ये लेवल मैंने क्यों कहा 26,140 का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। 26,140 का जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पर देखोगे तो कल के दिन हमें यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते को दिखा। जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो ऊपर हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर देखोगे, अगर ये पैटर्न भी देखोगे, तो हमें लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है, यहाँ पर डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रही है। तो ये रहा नेकलाइन। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ये नेकलाइन ब्रेक करती है, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि लॉजिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मेरा व्यू यही है। अब आप लोगों का क्या व्यू है ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और मेरा व्यू क्या कह रही है, कहीं ना कहीं अगर मंडे के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो या फिर फ्लैट खुलती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो मेरा व्यू है वो ऊपर का है। अब आप लोगों का क्या व्यू है, अब आप लोग क्या जानते हो और आप लोग कैसे प्रेडिक्शन करते हो, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरा व्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है, फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो मेरा व्यू ऊपर का रहेगा मंडे के लिए। अब आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। और मंडे के दिन क्लोजिंग क्या रह सकती है, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। और आप लोगों के लिए लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। और आप लोगों का व्यू क्या है, ये भी कमेंट आप लोग जरूर से जरूर करना। तो अब लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ऊपर की तरफ बात करेंगे ना, तो मेरे लिए तो लेवल भैया ये वाला इंपॉर्टेंट रह सकती है, 26,349 का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। कहीं ना कहीं निफ्टी इस लेवल के आसपास आती है, तो यहाँ से हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है अभी के टाइम पर, ठीक है ना। 26,350 का, कहीं ना कहीं अगर 26,310 के ऊपर जाती है, तो जो यहाँ पर 26,350 का लेवल है, ये हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। देखिए मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपना आराम से वीडियो को देखना। जिन लोगों को पसंद आ रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, तो एक हर्डल सपोर्ट की बात करेंगे, तो ये हमारे लिए एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 26,030 का। कहीं ना कहीं अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो एक हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है वो ये कहे, अगर ये लेवल कहीं ना कहीं अगर ब्रेक कर जाती है, तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नीचे की तरफ सपोर्ट 26,030 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 26,350, ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। और ये
ट्रेडिंग जोन नहीं रह सकती है, ये नो ट्रेडिंग जोन रह सकती है मेरे लिए। अब आप लोगों के लिए क्या रह सकता है? आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके ज़रूर से ज़रूर बताना। 26,030 से लेकर के 26,350 तक का ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रह सकती है। अब आप लोगों के लिए क्या रह सकती है ये मुझे नहीं पता। मुझे कहीं न कहीं अगर यहाँ मिल जाएगी निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर यहाँ पर मुझे अगर एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करके चलेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर जाना समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं न कहीं आती है 350 के आस-पास तो हम यहाँ पर नीचे जाना सही समझ सकते हैं, ठीक है? अब आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। चलो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है? अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ये कह रही है बैंक निफ्टी भी हमें आज के दिन साइडवेज के अंदर देखने को मिला। तो कहीं न कहीं अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए सीधा-सीधा 60,000 का लेवल रह सकता है और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ये वाला लेवल जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से कितने बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा और ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन रह सकती है। अब आप लोगों के लिए रह सकती है या फिर नहीं रह सकती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना क्योंकि यहाँ पर ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं, तो भैया ज्ञान दो अच्छा है, हमें भी कुछ सीखने को मिले आपसे, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो को मार करके चल सकते हैं, लो के नीचे जब भी कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं। अपने हिसाब से मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ। और अगर कहीं न कहीं अगर 59,370 के आस-पास अगर मिल जाती है, यहाँ पर अगर हमें एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम सीधा इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।